जागतिक पर्यावरण दिवस। तो क्यों मनाते हैं हम जागतिक पर्यावरण दिवस? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और ये कब से मनाते आ रहे हैं? 1972 से। इसके पीछे की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। 1972 से संयुक्त राष्ट्र परिषद में इसकी घोषणा की गई। तब से पूरे वर्ल्ड में जागतिक पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और हमारे सृष्टि में दिन ब दिन क्या बढ़ता जा रहा है? क्या बढ़ता जा रहा है? प्रदूषण। कौन कौन से प्रकार का प्रदूषण बढ़ते जा रहा है? ध्वनि प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, वायु और जल प्रदूषण। तो इससे क्या हो रहा है? हमारी सृष्टि का ह्रास हो रहा है और इसके कारण दिन ब दिन हमें कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही है। सर ने अभी जो बताया, जो ओजोन का लेयर है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसका सामना किसे करना पड़ रहा है? हमें ही करना पड़ रहा है। इसलिए हमें अगर बचना है, इस प्रकोप से अगर हमें बचना है, तो हमें हमारी सृष्टि की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, प्रदूषण कम करना चाहिए। और आज के दिन मैं इतना ही कहूंगा कि हर दिन यानी आज के दिन आप क्या करो, हर एक अपने घर पर एक पौधा लगाओ। क्या करो? क्या लगाओ? पौधा लगाओ। सिर्फ पौधा लगाने से काम नहीं चलेगा, उसका संवर्धन भी आपको करना पड़ेगा, यानी उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। सिर्फ हमने एक दिन पौधा लगाया, बस उसकी तरफ देखा भी नहीं, 2 दिन में क्या हो जाएगा? वो 2-4 दिन में सूख जाएगा। ऐसा चलेगा क्या? जो हम पौधा लगा रहे हैं उसका संवर्धन करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आज के दिन आप सबको जागतिक पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे बीच सुभाष सर यहाँ पर उपस्थित हुए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ पर अपना समय दिया और आज आपको हर एक को एक पौधा लगाना है, उसका संवर्धन करना है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे संत होकर गए, उन्होंने भी हमें बताया कि वृक्षवल्ली अमा सोयरे वनचरे। संत तुकाराम महाराज ने भी हमें बताया है कि ये वृक्ष क्या है? हमारे सोयरे, यानी क्या है? रिलेटिव। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, अभी कोरोना की बीमारी हुई, आपको पता है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? ऑक्सीजन लेवल। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल थे, उस हॉस्पिटल का ऑक्सीजन खत्म हुआ था और उसके कारण हजारों लोग उसमें मर गए। यानी ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाद में ऑक्सीजन के प्लांट हॉस्पिटल में बनाए गए। इसलिए अगर इसका ऑक्सीजन हमें अगर चाहिए तो हमें वृक्षों का संवर्धन करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आज से हमें वृक्ष लगाने, उसका संवर्धन भी करना है और हमें ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कुछ हमारे प्रकृति को, सृष्टि को कुछ हानि पहुंचे। समझ में आया? धन्यवाद।